हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी। जब भी हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली फॉर एग्जांपल 2 ईयर या 5 ईयर्स के लिए है, उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट्स में आफ्टर मैच्योरिटी हमारे बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट होता है। तो सर ऐसे केसेस में क्या एवरी ईयर आपकी इंटरेस्ट की इनकम मानी जाएगी? एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होगी? एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? इसकी एंट्री हमको करने की नीड क्यों होती है? आफ्टर मैच्योरिटी अगर वो इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट्स में आएगा तो वो कौन से ईयर की इनकम मानी जाएगी? इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको कौन सी इनकम शो करनी है? यह सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली टेली प्राइम पर भी सीखने वाले हैं। तो एक एक कंसेप्ट को हम डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप एफडी पर इंटरेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर राम है। मिस्टर राम ने क्या किया सर? एफडी करवाई। मिस्टर राम ने एफडी करवाई। सर एफडी फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स की थी, ठीक है, और 5 लाख रुपीस की उन्होंने बैंक में क्या करवाई सर? एफडी करवाई। जब भी हम एफडी कराते हैं तो ये क्या होता है सर? हमारे करंट या सेविंग बैंक अकाउंट से एक एफडी का एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, उसमें ये अमाउंट डिपॉजिट होता है। तो सबसे पहले उसकी एंट्री कैसे होगी? तो जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में एफडी की तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट क्रेडिट, पहले हम यहां पर थ्योरिकल बेस के समझेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली टेली प्राइम पर मैं सिखाऊंगा। तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस, यानी कि एचडीएफसी एफडी या लिख सकते हैं यहां पर आपको एक लेजर्स एफडी एचडीएफसी बैंक 5 लाख रुपीस या एफडी का जो भी अकाउंट नंबर है वो भी आपको लिखना है। टू, आपकी जिस भी बैंक से ये अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा वो आपको यहां पर लिखना है सर 5 लाख रुपीस। तो ये क्या हुआ सर? ये क्या फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को हमने एक एफडी करवाई जिसमें हमने ये 5 लाख रुपीस डिपॉजिट किया। अब सर इस पर फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है एवरी ईयर। अब 31 मार्च 2026 यानी कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर इस डेट को क्लोज होता है, जब इस डेट को क्लोज होता है तो क्या जिस दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है हमें 25-26 का इनकम हमको शो करनी होती है। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्या करते हैं सर? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच की जो भी इनकम है वो हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हैं। अब यहां पर सर बात यह आती है कि सर ये 5 लाख रुपीस मैंने जो बैंक में डिपॉजिट किए उसका इंटरेस्ट तो मेरे बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट ही नहीं हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट कब क्रेडिट होगा? जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी। आपकी एफडी कब मैच्योर होगी सर? फॉर एग्जांपल 2013 में आपकी एफडी मैच्योर होगी, तब जाके आपको जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर एफडी के अमाउंट के साथ में आपका क्रेडिट होगा। लेकिन यहां पर हमें एवरी ईयर लास्ट डेट को हमें क्या करना होता है सर? बैंक की एफडी पर एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी होती है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि सर ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर 5 इयर्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2,50,000 रुपीस का इंटरेस्ट मिलता है तो ये क्या 2,50,000 रुपीस 2030 की इनकम मानी जाएगी? आंसर इज नो सर। ये तो एवरी ईयर 50,000 का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। एवरी ईयर हमको ये 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट्स में नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया। उसको हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन को एक्यूरल बेस पर रिकॉर्ड करना। तो अब ये जो 50,000 रुपीस की जो इनकम इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है उसकी एंट्री हमको हमारी बुक्स के अंदर करनी होती है। तो वो एंट्री आप कैसे करेंगे? सिंपल, accrued interest account debit, accrued interest account debit 50,000 to interest on FD income। interest on FD आप इनकम लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, 50,000 रुपीस। ये हमने कब पास की सर? हमने पास की है 31 मार्च 2026 को, एंड ऑफ द ईयर। अब ये एक्रूड इंटरेस्ट का जो हेड होगा ना वो होगा सर आपका करंट एसेट, क्योंकि ये अभी तक आपके बैंक अकाउंट्स में नहीं आया। ये पैसा ये है ना अभी तक आपके बैंक अकाउंट्स में नहीं है, लेकिन आपकी ये इनकम जरूर हो चुकी है। तो ये कहां पे जाएगा सर? ये जाएगा आपके इनडायरेक्ट इनकम है।
कहां पर जाएगा सर? ये आपके इनडायरेक्ट इनकम में। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सर आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न जब आप 2025-26 का जब आप फाइल करोगे उस समय आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये 50,000 रुपीज की इनकम आपको शो करनी होगी कि मेरी एफडी से 50,000 रुपीज की इंटरेस्ट की इनकम है। अब बात करते हैं कि सर फॉर एग्जांपल यहां पर 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया बैंक ने सर क्या किया? 50,000 रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट किया। अब इस टीडीएस की एंट्री हम कैसे करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली टैली पर भी बताऊंगा। तो टीडीएस की एंट्री कैसे करेंगे सर? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना सर, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना होगा सर? यहां पर 40,000 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन एफडी इनकम। क्लियर हो गया आपको? कितना सर? 50,000। अब सर ये एक्रूड इंटरेस्ट कहां पर जाएगा? करंट एसेट्स में। ये भी कहां पे जाएगा? करंट एसेट्स में। क्लियर है? तो ये दोनों कहां पे जाएंगे? करंट एसेट्स में। अब इसका और ट्रीटमेंट आगे क्या होगा? ये इनकम टैक्स के अंदर इसका किस तरह से एडजस्टमेंट होगा ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली टेली प्राइम पर कवर करवाता हूं। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि सर हमको एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो एक्यूरल बेस पे रिकॉर्ड होता है। एवरी ईयर हमारी इनकम जरूर होती है लेकिन मैच्योरिटी पर हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर इसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर आपको एवरी ईयर एक एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री आपको पास करनी होती है। अब चलते हैं सर हम टैली प्राइम पे और एक एक्सरसाइज के साथ में प्रैक्टिकली उसको हम सीखते हैं। ये जितने भी कंसेप्ट है, टीडीएस के कंसेप्ट है, एफडी मैच्योर होगी तो आपको कैसे अमाउंट को रिवर्स करना है, क्या करना है, यह सब कुछ अब हम टैली प्राइम पर कवर करते हैं हम। चलिए तो टैली प्राइम पर चलते हैं। टैली प्राइम पर हम कोई भी एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग बिजनेस अकाउंटिंग की कंपनी ओपन कर लेते हैं और हमारे पास में सर ये एक एक्सरसाइज है। 1 अप्रैल 2025 हम ये मान के चलते हैं कि सर 1 अप्रैल 2025 और यहां पर हम लिख लेते हैं 25। अलग अलग साल्स के इनकम को हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को हमने क्या किया सर? 5 लाख रुपीस की फिक्स डिपॉजिट की। तो इसकी एंट्री हमें पास करनी है। तो उसके लिए आपको जाना है सर वाउचर में। वाउचर्स में हम जाएंगे पेमेंट में। पेमेंट में जाएंगे 1 अप्रैल 2025। अब आपको यहां पर क्या लिखना है? एक लेजर्स क्रिएट करना है। लेजर्स कौन सा क्रिएट करना है? तो यहां पर उन्होंने दे रखा है सर एचडीएफसी बैंक। तो एफडी एचडीएफसी बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल एफडी का ये अकाउंट नंबर है। अब इसको आपको किस में रखना है? डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट है ये अल्टीमेटली, तो आप इसको रखेंगे सर डिपॉजिट एसेट्स में आप रख सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिए। यहां पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। कितना अमाउंट है सर? ये 5 लाख रुपीस का अमाउंट है। आपकी जिस बैंक अकाउंट से आपका क्रेडिट हुआ है, मैं कैश में करता हूं सर, तो आपकी जिस बैंक अकाउंट से क्रेडिट हुआ होगा वो आपको यहां पर बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। तो सर ये क्या कर दिया? ये हमने किया कि आपने एफडी कराई। अब सर एफडी करवाई वो आपके बैलेंस शीट में कहां पे शो होगी? तो ये आपके यहां पर शो होगी सर, ये इसमें डिपॉजिट एसेट्स में, ये आपको बैंक एफडी एचडीएफसी बैंक अकाउंट्स। क्लियर हो गया? चलिए सर अब बात करते हैं कि सर 31 मार्च 2026 को 31 मार्च 2026 को सर इंटरेस्ट एक्रू हुआ। हमें बैंक से क्या होगा? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा सर। अब इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो ये कितना इंटरेस्ट है? फॉर एग्जांपल 32,500। ये कब आपका एक्रू हुआ? 31 मार्च 2026 को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सर? 31 मार्च 2026 एक एंट्री पास करनी होगी। कौन सी सर? जेवी पास करनी होगी। जेवी में आपको या तो आप एफडी के साथ में उसको अटैच कर सकते हो, एफडी के लेजर्स में आप उसको डेबिट कर सकते हो, या फिर आप एक्रूड इंटरेस्ट का एक सेपरेट लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहां पर करते हैं सर एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन एफडी। आप इसको डिपॉजिट एसेट्स या फिर आप करंट एसेट्स में रख लीजिए इसको, ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए। कितना आएगा सर? फर्स्ट ईयर है 32,500। अब यहां पर क्या आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन एफडी इनकम। तो एक और लेजर्स क्रिएट करना है, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये आएगी सर आपकी अदर इनकम, यानी कि इनडायरेक्ट इनकम में लेंगे सर उसको हम, ठीक, इनडायरेक्ट इनकम। बाकी कुछ भी नहीं आएगा यहां पर।
इसको आप सेव कर लीजिए। 32,500 रुपीज ये आपकी क्या हो गई सर, इंटरेस्ट ऑन एफडी इनकम हो गई। तो ये तो हो गया सर आपका 1 साल का। अब बात करते हैं कि सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब होता है कि 31 मार्च 2077 यानी कि 2027 में भी आपका इंटरेस्ट एक्रूड हुआ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर की एंट्री पास करते हैं सर। मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा सर, ध्यान रखना। तो 31 मार्च 2027, ठीक है, सेम टू सेम एंट्री है सर। तो लेजर से हमने एक बार क्रिएट कर लिया था। कितना अमाउंट है सर, 34612.50 इंटरेस्ट ऑन एफडी। सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा सर आपका। अब यहां पर सर आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी है, ये आपके किस साल की इनकम मानी जाएगी, ये इनकम मानी जाएगी 26-27 की। क्लियर है, समझेंगे उसको। मैं यहां पर आपको जो इनकम दिखाई दे रही है वो भी। इसके बाद सर आपका 2028 में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो सेम टू सेम 31 मार्च 2028 एक्रूड इंटरेस्ट कितना अमाउंट है सर, 36,862.31 इंटरेस्ट ऑन एफडी। सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा सर आपका। इसके बाद आएगा सर 31 मार्च 2029 को। तो यहां पर 31/3/2029 एक्रूड इंटरेस्ट। एवरी ईयर आपको ये एंट्री पास करनी है। तो कितनी हो जाएगी सर, ये 39,258.36, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब बात करते हैं कि सर फोर्थ ईयर 2030, अब जब आपकी एफडी मैच्योर होगी उस समय भी आपको एक एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री जरूर पास कर लेनी है। तो हम भी पास कर लेते हैं सर 31 मार्च 2030 को एक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर। अब सर ये हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल उस समय टीडीएस डिडक्ट हुआ या फिर इस साल आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, कभी भी टीडीएस डिडक्ट हुआ। अब यहां पर सर आपको दिख रहा 41809 है। हम उसमें हम ये मान के चलते हैं कि सर यहां पर कितना अमाउंट है, 1809 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हुआ। वो 10% के हिसाब से होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल 1809 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हुआ तो आपका 40,000.16 एक्रूड इंटरेस्ट में जाएगा। डेबिट करना है और टीडीएस का एक लेजर क्रिएट करना, टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट, ठीक है। ये आप कभी भी किसी भी साल में हो सकता है सर, जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर में होगा। इसको आपको रखना है सर करंट एसेट्स में, ठीक है। कितना हो गया सर यहां पर 1809, ठीक है। 1809 क्या हो गया सर आपका, ये टीडीएस का, टीडीएस डिडक्ट किया था। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट्स आपका आ जाएगा सर 441,809.16। क्लियर हो गया। चलिए सर, तो ये तो हो गया सर आपके पांचों साल की हमने क्या किया सर, एफडी इंटरेस्ट मिल गया। अब आप जब भी पीएनएल चेक करेंगे तो पीएनएल एवरी ईयर का अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेके हम 31 मार्च 2026 देखते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा सर इंटरेस्ट ऑन एफडी 32,500 है। अब हम देखेंगे सर 1 अप्रैल 2026 से 27 तो आपको यहां पर दिखेगा सर 34,612। यानी कि एवरी ईयर आपकी ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ये आपके पीएनएल में क्रेडिट होगी और जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपको आपके अदर सोर्सेज में आपको शो करना है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर 1 अप्रैल 2029 से 31 मार्च 2030 उस समय हमने ये इंटरेस्ट की एंट्री पास की थी लास्ट ईयर, जब भी आपकी एफडी मैच्योर हो रही है या फिर जिस ईयर में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। क्लियर हो गया। अब ये एफडी जब मैच्योर होगी तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। इतना अमाउंट मिलेगा सर, इतना अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट में से ये 1809 रुपए हम माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, ये तो क्या एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन इसमें क्या सर टीडीएस जमा था तो टीडीएस तो उन्होंने काट लिया, तो ये पूरा अमाउंट तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं देंगे, इसलिए 1809 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब इतना अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहा है। कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है सर, 6,85,000, इसमें 1809 हम माइनस करते हैं। अब पहली चीज हम ये लिखते हैं कि सर हमने ये जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था लास्ट ईयर उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। अगर आपका इनकम टैक्स पेबल आ रहा है तो उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा, या फिर अगर आपका पेबल नहीं है तो ये टीडीएस आपको रिफंड मिल जाएगा। तो जब ये रिफंड मिल जाएगा तो ये आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस। तो एक एंट्री पास कर लेते हैं। अगर ये टीडीएस रिफंड हुआ तो रिसिप्ट हो जाएगी। क्या है सर, बैंक अकाउंट्स, ये टीडीएस आपको पहले से टीडीएस ऑन कितना है सर 1809, और आपकी जिस भी बैंक में आएगा
वो बैंक आपको कर लेनी है डेबिट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है टीडीएस का। या फिर अगर आपका इनकम टैक्स पेबल आता है तो वहां पर आपको उसके सामने इसको एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए सर, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये टीडीएस का मैटर क्लोज हो गया। अब बात करते हैं कि सर कितना इंटरेस्ट एक्रू है, आपको बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा सर। अब देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, यहां पर आप जाएंगे डिपॉजिट एसेट्स में आपके 5 लाख रुपए जो आपने एफडी करवाई थी वो अमाउंट है, और दूसरा आपके एक्रूड इंटरेस्ट में है सर 1,83,233.33 जो कि एवरी ईयर जो आपने एंट्री पास की है, एवरी ईयर जो आपने एंट्री पास की है, ये एंट्री आपने यहां पर दिखेगी आपको, ये जो एवरी ईयर आपने एंट्री पास की थी 26, 27, 28, 29 और 30, ये इंटरेस्ट भी अब आपको एफडी के साथ में आपके बैंक अकाउंट्स में आ रहा है। तो अब हमको मैच्योरिटी की एंट्री पास करनी है कि मैच्योरिटी की एंट्री आप कैसे करेंगे। तो हमें जाना है सर वाउचर में, रिसिप्ट में जाना है। कौन सी डेट को होगी सर? 31 मार्च 2030 को ही फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट्स में अमाउंट आ गया। क्रेडिट करना है, क्या क्या क्रेडिट होगा? सबसे पहले तो वो अमाउंट आएगा जो हमने एफडी करवाई थी, तो 5 लाख रुपया, तो एफडी ये अमाउंट हमारे खाते में आएगा क्योंकि पहले से हमारे एसेट्स में पड़ा हुआ है, तो ये अमाउंट हमारे खाते में आएगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे सर? क्रेडिट। दूसरा क्या आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन एफडी का जो एक्रूड इंटरेस्ट हमने एवरी ईयर जो हमें क्रिएट की थी एंट्री, वो इंटरेस्ट आएगा। तो यहां पर आपको एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कितना अमाउंट है? 1,83,233.332। अब आएगा जिस बैंक में ये अमाउंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैश में, जो भी आपकी बैंक है वो आप लिख लीजिएगा कैश में, ये पूरा अमाउंट्स अब आपके कैश में यानी कि आपकी बैंक्स में क्रेडिट हो गया। तो जब आपकी एफडी मैच्योर होती है उस समय आप उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं? तो इस तरह से आप एफडी मैच्योरिटी की एंट्री पास करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, तो अब आप बैलेंस शीट्स में देखेंगे सर, बैलेंस शीट्स में आपको यहां पर डिपॉजिट एसेट्स आपका क्या हो गया सर? खाली हो गया। अब अगर इसके आप एंट्री देखेंगे 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26, तो यहां पर आपको 30, ठीक है। अब यहां पर F12 करेंगे, शो ओपनिंग बैलेंस और शो ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि सर ये हमने क्या किया था, एक एफडी सर हमने ओपन की थी और एक हमने क्लोज कर दी थी, ये बैंक अकाउंट्स में पैसा आ गया था। अब एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको ये दिख जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पहले आपने क्या किया था, आपकी बुक्स में आपने उसको डेबिट किया था क्योंकि वो अमाउंट आपके बुक्स में बैंक अकाउंट्स में पैसा नहीं आया था, इसलिए आपने करंट एसेट्स में रखा था। और बैंक भी क्या होती है सर? करंट एसेट्स ही होती है। या तो बैंक में आपने डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया तो बैंक में आ जाता, नहीं है तो आपने क्या किया सर? एक एक्स्ट्रा लेजर्स क्रिएट किया इंटरेस्ट ऑन एफडी का। तो एवरी ईयर आपने इस तरह से क्रिएट किया और एंड ऑफ द ईयर जब आपकी एफडी मैच्योर हुई और ये इंटरेस्ट का फिगर आपके बैंक अकाउंट्स में आया तो इस तरह से आपने उसकी एक रिवर्स एंट्री कर दी। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये था सर पूरा कंसेप्ट आपके इंटरेस्ट ऑन एफडी पर। इसके अलावा एफडी पर बहुत कुछ भी नहीं होता है। आई होप कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी का जो कंफ्यूजन था वो आपको क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप अकाउंटिंग या फिर अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन है जिसमें हम प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इन सब की अकाउंटिंग आपको प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं, मतलब बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में ITR 1 से लेकर ITR 6 तक के रिटर्न्स जो कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स के आधार पर हम आपको वहां पर सिखाते हैं। ओनली फॉर 499 रुपीज के ये कोर्सेज हैं जो कि आप एक पिज्जा के अमाउंट्स के प्राइस है। अगर आप डोमिनोज जाते हैं 500 रुपए का एक पिज्जा आ जाता है, उसने में तो आपको ये कोर्स मिल रहा है, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिल जाता है। आज इस कोर्स को इनरोल कीजिए, कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया है कि एक स्टूडेंट्स की क्वेरी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।